देवपुर एक छोटा सा गांव था। इतना छोटा कि अगर कोई अजनबी आ जाए तो पूरे गांव को पता चल जाए। मिट्टी के घर, आम के पेड़, कच्ची सड़कें और शाम ढलते ही फैल जाने वाली एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे यहां रात जल्दी उतरती है, लेकिन सच ये था कि यहां डर जल्दी उतरता था। गांव के किनारे एक पुराना घर था, ठाकुर हवेली। कोई वहां रहता नहीं था, या शायद अब नहीं रहता था। उस हवेली से जुड़ी एक ही बात थी जो सब जानते थे, वहां नजर लगती है। कोई ये नहीं बताता था कि किसकी नजर, कब लगी या कैसे। बस इतना कहते, जो बहुत चमकता है वही सबसे पहले अंधेरा उड़ता है। मीरा शहर से आई थी। उसकी उम्र कोई 25-26 रही होगी। शिक्षित, आत्मविश्वासी और बहुत सुंदर। लेकिन सुंदरता से ज्यादा जो चीज लोगों को चुभती थी वह थी उसकी आंखों की चमक। जैसे वह सब देख लेती हो, या जैसे उसे कुछ भी डराता ना हो। मीरा को गांव के स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली थी। पहले ही दिन जब वह स्कूल पहुंची, गांव की औरतें उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, इतनी हंसी अच्छी नहीं होती। मीरा मुस्कुरा दी। उसे लगा गांव वाले अजीब होते हैं। उसे क्या पता था कि यहां मुस्कान भी नजर खींचती है। शाम को मीरा किराए के घर में सामान सजा रही थी, तभी मकान मालकिन शांति देवी आईं। उन्होंने मीरा को सिर से पैर तक देखा और बोली, बिटिया काला धागा बांध लो। मीरा हंस पड़ी, अरे आंटी, मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। शांति देवी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन्होंने धीरे से कहा, यहां न मानने वाले ही पहले टूटते हैं। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। पहला सपना बहुत साधारण था। वह एक आईने के सामने खड़ी थी। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन आंखें नहीं, खाली गड्ढे। और पीछे से एक आवाज, नजर लग गई है। मीरा चीख कर उठी, पसीने में डूबी हुई। उसने घड़ी देखी, रात के 3:07। हर रात ठीक उसी समय वह जागने लगी। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। मीरा बीमार रहने लगी है। उसकी हंसी कम हो गई है। उसकी आंखों की चमक बुझ रही है। और फिर किसी ने कहा, ठाकुर हवेली की तरफ उसे जाते देखा था। मीरा सच में वहां गई थी। उसे नहीं पता क्यों, बस एक खिंचाव था। हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराए। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में आंखों जैसा एहसास था, जैसे दीवारें देख रही हों। एक कमरे में उसे पुराना आईना मिला। आईने पर कुछ लिखा था खून से। नजर तब लगती है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा चाहते हो। मीरा ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। परछाई की आंखें नहीं थी। अगले दिन मीरा स्कूल नहीं गई। उसके बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे काले घेरे। वह बुदबुदा रही थी। सब देख रहे हैं, सब। शांति देवी ने गांव के ओंझा को बुलाया। ओंझा ने मीरा को देखा और पीछे हट गया। यह साधारण नजर नहीं है तो क्या है? किसी ने पूछा। ओंझा बोला, यह ईर्ष्या से पैदा हुई नजर है, जिसने खुद को कभी पूरा नहीं पाया। सालों पहले ठाकुर हवेली में एक लड़की रहती थी, राधा। बहुत सुंदर, बहुत प्रतिभाशाली। गांव की हर नजर उसी पर थी। लेकिन जब उसका रिश्ता टूटा, उसकी सुंदरता पर सवाल उठे और वह अकेली मर गई। उसकी आत्मा ने एक ही चीज सीखी, खुद को देखने की ताकत। अब वह उन लोगों को देखती है जो खुद से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी नजर छीन लेती है। मीरा उस रात फिर हवेली गई। इस बार वह भागी नहीं, आईने के सामने खड़ी हुई। अगर नजर लगनी थी तो लगा लो, उसने कहा। आईने में राधा दिखाई दी, खाली आंखों के साथ। अब तुम मुझे देख पाओगी। और फिर मीरा की आंखों से खून बहने लगा, लेकिन वह चीखी नहीं, वह मुस्कुराई। अगली सुबह मीरा गायब थी। ठाकुर हवेली में एक नया आईना था। उसमें 2 परछाइयां दिखती थीं, और गांव वालों ने कहना शुरू किया, अब नजर जल्दी लगती है। अंतिम पंक्तियां, नजर हमेशा दूसरों की नहीं होती। कभी कभी हम खुद को जिस नजर से देखते हैं वही हमें खा जाती है। रात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन पत्तों की सरसराहट तक सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। आरव की कार सुनसान पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। जीपीएस बार बार घूमकर बंद हो जा रहा था।
उसे इस रास्ते पर आने का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वापस जाना भी आसान नहीं था। तभी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा सा बोर्ड दिखा, माया गांव 2 किलोमीटर। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। माया गांव, उसने खुद से कहा। मैप में तो इसका जिक्र नहीं था। अचानक कार का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। ग्रेट! आरव झल्लाया। उसने बाहर उतरकर बोनट खोला, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। माया गांव काफी कोशिशों के बाद कार स्टार्ट हो गई। आरव बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह माया गांव के भीतर था। पूरा गांव अजीब तरह से वीरान था। घर थे, लेकिन किसी घर में रोशनी नहीं थी। दरवाजे खुले थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। तभी उसे एक पुराना सा मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक दीपक जल रहा था। आरव को पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम यहां कोई तो है, उसने सोचा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, एक बूढ़ी औरत अंधेरे से बाहर आई। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, आंखें ढंसी हुई और चेहरा झुर्रियों से भरा। बेटा, उसने भारी आवाज में कहा, यहां क्यों आए हो? आरव ने हकलाते हुए कहा, मेरी कार खराब हो गई थी, मुझे बस रात काटनी है। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। रात? यहां कोई रात नहीं काटता। क्यों? आरव ने पूछा। औरत ने मंदिर की ओर इशारा किया। माया जाग जाती है। माया कौन है? आरव को लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। माया? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहानी शुरू की। सालों पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था माया। बहुत सुंदर, बहुत मासूम, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कह दिया। आरव चुपचाप सुनता रहा। एक के बाद एक मौतें होने लगीं। बिना सबूत के उन्होंने माया को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसे मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। बूढ़ी औरत की आवाज कांपने लगी। मरते वक्त माया ने सिर्फ एक बात कही थी, मैं वापस आऊंगी और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। आरव के गले में सूखापन आ गया। और तब से, बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, हर अमावस की रात माया जागती है। आज अमावस थी। पहली आहट मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। आरव का दिल जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। भाग जाओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। एक लड़की की हंसी, मीठी लेकिन खतरनाक। आरव ने मंदिर के अंदर झांका। दीपक की रोशनी में उसने एक लड़की को देखा। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर जली हुई त्वचा के निशान। लड़की ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला खालीपन। आरव, उसने उसका नाम लिया। तुम मुझे छोड़कर कहां जाओगे? सच का खुलासा आरव पीछे हटने लगा। तुम मुझे कैसे जानती हो? माया मुस्कुराई। तुम सब एक जैसे होते हो, बाहर से मासूम, अंदर से दोषी। अचानक उसे याद आया, एक एक्सीडेंट, एक लड़की, रात, और वह भाग गया था। ना, नहीं। आरव फुसफुसाया। तुमने मुझे मारा था आरव। माया की आवाज गूंजने लगी। मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन पर हाथ उगाए जो आरव के पैरों को पकड़ने लगे। मुझे माफ कर दो, आरव चिल्लाया। माया उसके सामने आ खड़ी हुई। माफी बहुत देर से मांगी जाती है। उसने आरव के माथे पर उंगली रखी। अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह सुबह जब सूरज निकला, सड़क पर एक जली हुई कार खड़ी थी, अंदर एक कंकाल। गांव के बाहर वहीं टूटा बोर्ड खड़ा था, माया गांव, यहां लौटकर कोई नहीं जाता। और मंदिर में एक नया दीपक जल रहा था। माया मुस्कुरा रही थी। इंडिया में कई मेडिकल कॉलेज
20 साल पहले इसी कस्बे ने अपने हाथों से एक राक्षस पैदा किया था। 20 साल पहले शिवपुर अलग था, शांत, भरोसे से भरा हुआ। वो समय था जब गांव के स्कूल में एक सीधा साधा टीचर पढ़ाता था, राघव मिश्रा। राघव मिश्रा, ऐसा आदमी जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, जिसने बच्चों को किताबों से ज्यादा इंसान बनना सिखाया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रहती। एक दिन बिना सबूत, बिना सच्चाई गांव में अफवाह फैलाई गई। राघव गलत है, वो दोषी है। झूठ जो सच से ज्यादा तेज फैलता है। गांव वालों ने कानून का इंतजार नहीं किया, इंसाफ खुद करने निकल पड़े। राघव को रस्सियों से बांधा गया। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, बस एक ही बात बोला, राघव, अगर मैं दोषी हूं तो भगवान सजा देंगे, लेकिन भगवान से पहले इंसान बन बैठे जज। आग जलाई गई।
शिवपुर में एक सोमवार आया, बिना 30 लाश के, बिना खून के। दुकानें खुली, मंदिर की घंटी बजी। लेकिन कुछ कहानियां एक शहर में खत्म नहीं होती। कट्टू, एक नया शहर, एक नई गली। दीवार पर ताजा खून से लिखा, अगला सोमवार तुम्हारा है।